हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो चूहा एक ऐसा ज़िद्दी जीव है जो एक बार घर में आ जाती है तो आसानी से घर छोड़ के जाती नहीं है। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने कितनी रेमेडी ट्राई किया है लेकिन चूहा फिर भी घर छोड़ के नहीं जा रही है, घर से बाहर नहीं भाग रही है। तो उसके कई वजह होते हैं। एक तो घर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, या फिर आप एक्स्ट्रा जो सामान होता है कूड़ा कबाड़ वो रखते हैं, तो चूहा को ऐसी जगह छुपने को मिल जाती है तो वहाँ से वो नहीं जाती है। खाने पीने की भी सामान अगर घर में आसानी से उसे मिल जाती है तो उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती है। चूहा घर में रहती है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कपड़े, शूज़, फर्नीचर ख़राब करते हैं, साथ में इनकी वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर किचन एरिया में चूहा दिखाई देती है तो डर रहता है हम इससे बीमार हो सकते हैं, क्योंकि खाने पीने की सारी चीज़ों में मुंह लगा देते हैं। तो आज जो मैं सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ ये बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, घर की चीज़ों से ही बनाएंगे, लेकिन ये 100% काम करती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक छोटी सी कटोरी और इसमें लेना है 2 चम्मच बेसन। आपको कितने जगहों पे रखना है उसके हिसाब से बेसन ज़्यादा या कम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 चम्मच बेसन ली हूँ, क्योंकि मेरे घर में चूहा नहीं है तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा बस आप सबके साथ शेयर करने के लिए बना रही हूँ। और एक बात का ध्यान रखना है कि बेसन ही लेना है, आप गेहूं का आटा या कोई और आटा नहीं लीजिएगा। बेसन में एक ऐसी खुशबू होती है जिससे चूहा उसकी खुशबू सूंघ के दौड़े दौड़े आती है सॉल्यूशन को खाने के लिए। कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करेंगे, जैसे कि तंबाकू। तंबाकू सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन चूहा को भगाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसके लिए आप मार्केट से 1 या 2 पुड़ियाँ मंगा सकते हैं, या फिर आसपास में कोई खाता होगा, बड़े बुजुर्ग खाते हैं तो उनसे आप मांग सकते हैं। तो थोड़ा सा तंबाकू इसमें मिक्स करना है। और अब लेना है फिनाइल की गोलियां। 1 फिनाइल की गोली को पाउडर बना के और फिर इसमें मिक्स करेंगे। फिनाइल की गोलियां भी हर तरह के कीड़े मकोड़े के साथ साथ चूहा को भी भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसे पेपर में लपेट के और पाउडर बना लेंगे। थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो चल जाएगी, पर मिक्सर में पाउडर नहीं बनाइएगा, क्योंकि इसकी जो दुर्गंध है ये काफ़ी देर तक बर्तन में रह जाती है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक ख़ास चीज़ रखेंगे और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार बन जाती है, और उसकी खुशबू सूंघ के चूहा दौड़े दौड़े कहीं भी छुप के रहेगी बैठी हुई, तो वो दौड़े दौड़े आएगी सॉल्यूशन को खाने के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी मिक्स की हूँ। देसी घी की खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप किचन में खाना बनाते हैं देसी घी में या पराठे बनाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो जब आप देसी घी सॉल्यूशन में रखेंगे और उसके बाद लड्डू तैयार करेंगे तो चूहा इस सॉल्यूशन को खाएगी, और खाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। चूहा को कई लोग ना दवाई भी दे देते हैं, परेशान हो जाते हैं इतना चूहे से कि दवाई दे देते हैं। तो दवाई भी खाने पीने की चीज़ों में ही मिक्स करके दिया जाता है। तो खाने पीने की चीज़ में ही कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करके हम चूहा को खिलाएंगे जिससे कि वो मरेगी नहीं, लेकिन उसे प्रॉब्लम होगी तो घर छोड़ के भागेगी। अच्छा, दवाई तो दे देते हैं लेकिन दवाई से काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाती है। जैसे कई बार चूहा दवाई तो खा लेती है लेकिन फिर वो बाहर भाग नहीं पाती है, घर के अंदर ही फर्नीचर के कोने में कहीं जाके छुप के मर जाती है। उसके बाद जब बदबू आती है तब पता चलता है कि चूहा मरा हुआ है। फिर घर से हर एक सामान को हटा के फिर घर की साफ़ सफाई करनी होती है, तो जिससे समय की बर्बादी होती है, साथ में हमारे जो है ना सो काम बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जब आप रेमेडी बना के चूहा को खिलाएंगे तो चूहा मरने वाली नहीं है, पर उसे प्रॉब्लम होगी तो वो घर छोड़ के भागेगी। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के और एक डो तैयार कर ली हूँ। ज़्यादा हार्ड डो तैयार नहीं करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है। तो इस तरह से, और जब बेसन की लड्डू बनाते हैं ना तो ये बहुत जल्दी हार्ड नहीं होती है। अगर आप आटा लेते हैं तो उसमें खुशबू कम होती है, साथ में बहुत जल्दी वो हार्ड हो जाता है। और बेसन की लड्डू बना के आप कहीं भी कोने में 2-4 रोज़ के लिए छोड़ देंगे तो ये हार्ड नहीं होने वाली है। आटे की लड्डू बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, फिर चूहा उसे नहीं खाती है। लेकिन जब बेसन की लड्डू आप बनाते हैं तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी रहती है कई दिनों तक, और ये हार्ड नहीं होती है। तो कई बार सॉल्यूशन तुरंत चूहा नहीं खाती है, 1-2 दिन बाद खाती है जब उसे खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। तो इसलिए बेसन की ही लड्डू बनाइएगा। और अब यहाँ पे लेना है बिस्किट। तो कोई भी आप मीठा बिस्किट 1 या 2 ले लीजिए, 1 भी लेंगे तो भी चलेगा। और इसको अच्छे से मैश करके
पाउडर बना लेना है। और पाउडर बना के जितनी भी हमने गोलियां बनाई है, लड्डू बनाए हैं, उसमें हम इसको लपेट लेंगे। बिस्किट भी चूहा को खाना बहुत पसंद है, आलू टमाटर बिस्किट बहुत पसंद करते हैं, तो बिस्किट थोड़ा सा लपेट देंगे लड्डू में, तो एक खुशबू भी रहेगी और मीठापन रहेगा, तो जिससे चूहा इस सॉल्यूशन को खाएगी। हमें बस किसी तरह से चूहा को ये जो फिनाइल की गोलियां डाली हूँ, तंबाकू डाली हूँ, वो खिलाना है। और खिलाने के बाद ही उससे प्रॉब्लम होगी और वो भागेगी, ऐसे नहीं भागेगी। और कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे घर की साफ़ सफाई ज़रूर करिए और घर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं रखिए, क्योंकि चूहा उसी में छुप के बच्चे देती है और फिर उनकी संख्या बढ़ती है और फिर वो घर छोड़ के नहीं जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों को भी छुपा के रखना है, ढक के रखना है, जिससे कि वो सॉल्यूशन को खाएगी और तभी उसे प्रॉब्लम होगी तो घर छोड़ के भागेगी। तो इस तरह से आपको ढेर सारे लड्डू बना लेने हैं और उसके बाद किचन में आप ऐसे ही रख दीजिए, किसी भी बर्तन में 2-4 गोलियां लेके और रख सकते हैं, नहीं तो एक रख दीजिए गैस स्टोव के ऊपर। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे चूहा को आसानी से दिख जाए। उसके बाद कबर्ड के नीचे, बेड के नीचे, जहाँ भी कोना है जहाँ पे आपको लगता है कि चूहा छुप के बैठी होगी या वहाँ छुपती है, वहाँ पे आपको रख देना है। रात के टाइम में ही रखिएगा इस सॉल्यूशन को, और खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा के रखना है, जिससे कि चूहा को खाने पीने की और चीज़ें नहीं मिलेगी, तभी सॉल्यूशन खाएगी। तो इस तरह से घर के हर एक हिस्से में जहाँ जहाँ चूहा छुपने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे आप रख दीजिए और उसके बाद लाइट ऑफ कर दीजिए। चूहा इस सॉल्यूशन को खाएगी, खाते ही उसे दिक्कत होगी और फिर वो घर छोड़ के भागेगी। बहुत ही बढ़िया और आसान सा ये घरेलू नुस्खा है, तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।